जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। देखिए ये क्यों न्यूज में आई, पहले इसको समझते हैं। पूरे साल न्यूज में रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जो कि ज्यादा मोर प्रोडक्टिव है, अगर उसको हम लॉन्च कर देते हैं या लीगल कर देते हैं फॉर दी कॉमर्शियल प्रोडक्शन, तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो ऑयल की एक शॉर्टेज है, सीड ऑयल्स की जो शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज खत्म हो जाएगी और ऑयल के रेट्स में जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन कम होगा और उनके प्राइसेस एक तरह से कम हो जाएंगे। अच्छी बात है, गरीबों के लिए या जो मिडिल क्लास सेक्शन है उसके लिए बहुत राहत की बात सरकार ने करी। पर फिर एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है और वो डिबेट ये कहती है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मस्टर्ड होगी उससे बना तेल सस्ता तो होगा, पर क्या वो क्वालिटेटिव होगा? क्या उससे कोई फ्यूचर रिपरकशंस तो नहीं है? क्या उससे फ्यूचर में कोई बीमारियां तो नहीं होंगी? इस पे अभी बहुत ज्यादा रिसर्च हुई नहीं है, तो इसको इतना जल्दी लॉन्च कर देना कितना सही और कितना गलत होगा, ये एक डिबेट का विषय रहा पूरे साल। और इसी डिबेट को यहां पे हम लोग आपके लिए इसलिए लेके आए हैं। अब आ रहा है, कमेंट आ रहा है। पूजा वर्मा जी कह रहे हैं सर शुरू करते हैं तैयारी अभ्यर्थी से अधिकारी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ललिता गुर्जर है हमारे साथ, सर्वेश है, वेरी गुड बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ऑनलाइन बच्चों समझ में आ रहा है? एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, चलिए आ जाइए वापस। तो जीएम मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का मतलब होता है भाई बेसिकली कोई भी ऐसी क्रॉप जिसके सीड्स के जीन्स में, जिसके जीन्स में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हो और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल दिया गया हो। ठीक है, मान लीजिए जो एक सीड है, मान लीजिए कोई प्लांट है, उसका जो भी डीएनए है, उस डीएनए में ये जो कोडिंग्स होती हैं, लेट्स से इस वाली कोडिंग का काम कुछ एक स्पेशल टाइप की कैरेक्टरिस्टिक देना था। हाउएवर अगर हम इनके जीन्स में किसी तरीके से परिवर्तन कर दें तो इसका काम बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? वो कैरेक्टरिस्टिक नई न्यू कैरेक्टरिस्टिक के रूप में निकल के आएगी। तो हमें जब अगर किसी भी सीड से कोई न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स अवेल करनी होती है, चाहिए होती है, तो हम बेसिकली उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आने के लिए हमें क्या होता है, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। बट एक और इशू आ जाता है। वो इशू क्या है? हो सकता है कि उसके बाकी जीन्स में भी कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो गया हो और उसकी वजह से कोई ऐसा प्रोटीन या टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं उस प्लांट में ना आ जाए। ये समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल हम जीएम मस्टर्ड पे वापस आते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड तो मैंने आपको बता ही दिया। हम जीएम मस्टर्ड पे जब वापस आएंगे तो हम देखेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड में दो, एक इंडियन और एक ईस्ट यूरोपियन जीन का प्रयोग करके इनको मर्ज करके इसको बनाया गया है। कौन कौन सा? नंबर 1 है बेटा, लिखिए, उसका नाम है हीरा और वरुणा। क्या नाम है उनका बेटा? हीरा और वरुणा। दो जीन्स का प्रयोग किया गया है। नंबर 1 इज हीरा और दूसरा वरुणा। यही बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ बेटा, ये ऐप वाले बच्चे, ठीक है, ठीक। देखिए, इंडियन जो वर्जन है उसका नाम है वरुणा और जो ईस्ट यूरोपियन वर्जन जो मस्टर्ड का वीड है उसका नाम है हीरा। तो हीरा और वरुणा को हमने मर्ज करके हमने बनाया DMH11, धारा मस्टर्ड 11। इसको हमने मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया। किसने बनाया इसको? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया। ठीक है, और इसी के अराउंड आजकल डिबेट चल रही है। देखते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इन्फॉर्म्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड crops such as mustard will make quality edible oil more affordable to the general public while also benefiting the national interest by reducing the foreign dependency। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, अब ये देखिए इस कमेटी के बारे में हल्का पहले समझ लेते हैं। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, ये एक एडवाइजरी कमेटी है। क्या है ये बेटा? एडवाइजरी कमेटी है विच हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, लिख लेना, which has been constituted under Environment Protection Act 1986। प्लीज लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, ये एक एडवाइजरी कमेटी है which has been constituted under Environment Protection Act 1986। ठीक है,
और इसका काम क्या होता है? रिकमेंडेशन देना गवर्नमेंट को कि कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज की जा सकती है और कौन सी नहीं यूज की जा सकती, बस रिकमेंडेशन देना। बाद में गवर्नमेंट अपनी कमेटीज के थ्रू उसको अलाउ या डिसअलाउ करती है। रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी हैज अप्रूव्ड, देखिए लिखा हुआ ना, इसने अप्रूव कर दिया कि इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन आगे गवर्नमेंट का डिसीजन है उसको चलाना है कि नहीं चलाना है। इफ अप्रूव फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन इट विल बी द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप अवेलेबल टू द इंडियन का फार्मर्स। अभी तक भी हमने एक लीगली अलाउ कर रखी है, उसका नाम है बीटी कॉटन, कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, लेकिन वो एक फूड क्रॉप नहीं, वो एक तरह से देखा जाए कैश क्रॉप है। जो धारा मस्टर्ड होगी ये एक तरह की फूड क्रॉप होगी। तो ध्यान रखना, क्या इससे पहले हमारे देश में कोई भी लीगली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को कमर्शियल कल्टीवेशन की परमिशन दी गई है? हाँ दी गई है, दैट हैज बीन बीटी कॉटन। बट क्या किसी फूड क्रॉप को दी गई है? नहीं, फूड क्रॉप पहली यही होगी। अभी तक इसकी परमिशन सरकार ने रिकमेंडेशन तो दी है पर उसको कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा आप उस पर नहीं जाना है, आपको खाली इसके टेक्निकलिटीज पे जाना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, मस्टर्ड का नाम क्या है, डीएमएच क्या होता है, वरुणा क्या होता है, हीरा क्या होता है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ बेटा? जस्ट गिव मी मिनट। कल बच्चों हमारा सेमिनार है, आप ध्यान रखिएगा, जिसमें हमारे साथ हमारे स्टूडेंट और टॉपर, नाम है उनका बताइए, दोषी जी आ रहे हैं, रैंक 75, ठीक है, अक्षय दोषी नाम है उनका, रैंक 75, एंड ही विल बी हियर एट मॉर्निंग 10 AM सम्यक के रिद्धि सिद्धि कैंपस में। आपको उसमें आना है और वो आपकी हैंड होल्डिंग वर्कशॉप के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि यूपीएससी के एग्जाम्स की बेसिक रणनीति होती कैसे, कैसे आपको एग्जाम को अप्रोच करना है, ठीक है। चलो एनी विच वेज हमने ये समझ लिया मोटा मोटी, हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, ये पहले एक हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड थी, उसी को अपग्रेड करके हमने क्या बना दिया है, धारा मस्टर्ड 11, डीएमएच 11, ठीक है, ध्यान रखना।